कांत जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रत्युष कांत जी, 288, 237 और 18, 288 एनडीए, इंडिया 238 अब हो गया है और 18 पर अदर्स हैं। इस वक्त आपकी टिप्पणी, अभी कई राउंड्स बाकी हैं, ये बात सच है, लेकिन इस समय तक चीजें फ्रीज होने की तरफ बढ़ चलती हैं। अब दो चीज सर बहुत कैटेगोरिकल है। एक की बीजेपी सरकार बना रही है, दूसरा हम इजिली हाईएस्ट पार्टी है, मोस्ट पॉपुलर पार्टी है। जहां तक बचा ये फिगर्स का बात, तो आप खुद, मैं सुन रहा था, करस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि अभी तो बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। आप फिगर्स पे बहुत बड़ा चेंज देखेंगे आप, और आप देखेंगे कि ये नरेंद्र मोदी के लिए वोट है। ये जो पूरा एनडीए है, ये नरेंद्र मोदी चेहरा थे उसके। आप नीतीश कुमार का बात कर रहे थे, सारे लोग जो बिहार में इलेक्शन लड़े वो तो मोदी जी के नाम पे लड़े हैं। इसीलिए हम लोग जो हैं आज भी फर्मली प्लेस्ड हैं। नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार लौट के आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है हम लोगों के अंदर में। जहां तक रही बात फिगर की, तो आई थिंक बाय 4 o'clock हमारे पास ज्यादा। सर, आपको रोक रहा हूं मैं क्योंकि मकरंद काले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। मकरंद, प्लीज बात कीजिए। जी, हम यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे इस बाबत कि मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा है और मोहन यादव जी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, 29 की 29 सीटों पर अभी आगे है, रिजल्ट आ ही जाएगा। किस तरह से तैयारी थी और क्या अपेक्षा थी इसी रिजल्ट की? हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, सरकार के काम पे जनता का विश्वास है। माननीय मोदी जी का नेतृत्व पूरा मध्य प्रदेश पसंद करता। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें गांव-गांव तक गहरी है। इसीलिए हमने टारगेट लिया था कि जब, क्योंकि पिछली बार 2014 में 27 जीते, 2019 में 28 जीते, तो इस बार 29 पार करेंगे। और मुझे संतोष इस बात का कि हम पूरी बढ़ोत की सरकार 29 के साथ माननीय मोदी जी को 29 कमल के फूल की माला गिफ्ट कर रहे हैं। 2014 में आप 27 सीट जीते, 2019 में आप 28 जीते, अब 2024 में आपने क्लीन स्वीप किया है। इसका श्रेय किसे देते हैं? क्या रणनीति थी जो कंसिस्टेंटली गेन हो रहा है? आप माननीय मोदी जी का नेतृत्व, जनता पे भरोसा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार के काम पे जनता का विश्वास। क्या फैक्टर्स रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं तो थी ही, प्रदेश में आपने किस तरह से काम किया? यह प्रदेश एकजुटता के साथ लड़ा है। सारे नेताओं, सारे कार्यकर्ता, हमने जितने ढंग से काम किए कि इन्होंने मेहनत करके जो बची हुई एक सीट थी वो भी अपनी तरफ ले आए, लेकिन क्या बाकी जगहों पर बड़ी गुंजाइश हो गई? देख रहे होंगे वो लगातार उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, वो आप लगातार देख रहे हैं। हम लगातार रुझान भी दिखा रहे हैं सभी देश के। आप देख रहे हैं सामने टाइम्स नाउ भारत भी लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो आपको गेन हुआ, बाकी जगह पर आपको क्या लगता है कुछ कमी रह गई? कैसे कमी रह जाएगी बताइए ना। कांग्रेस ने कहा था कि इनकी 100 सीट भी नहीं आएगी, हमारी सरकार वापस कैसे बन रही। इनने कहा था कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कौन पूर्व प्रधानमंत्री हो गया? अरविंद केजरीवाल जेल जाते जाते बोल गए थे कि किसी हालत में प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री तो माननीय मोदी जी बन ही रहे हैं, उनको जरूर जेल मिली है। तो ये सारी बातें हुई क्यों है? आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण एकमात्र यही है कि जनता ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखी और जनता का अपार विश्वास भाजपा के पक्ष में, और ये परिणाम आया। क्या प्राथमिकता रहेंगी अब इनसे कि 400 पार की के एम्बिशन को लेकर अभी जहां 287 पर टैली दिखाई दे रही है? एक आखिरी सवाल है हमारे एंकर का, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? 400 का टारगेट था, 287 टैली हो रही है, इसके पीछे वजह? अरे हमारी बात कर रहे हो, आप बताओ ना। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी जी, अब क्यों बन रहे हैं प्रधानमंत्री? तो बोले तो वो ना, हमारी बात, हमने तो 300 पार किया था, तो स्वाभाविक रूप से हमको बड़ा आंकड़ा देना पड़ता है। लेकिन जो हमने कहा था कि हमारी सरकार तीसरी बार बन रही, फिर एक बार मोदी सरकार, तो फिर एक बार मोदी सरकार बन रही कि नहीं बन रही, ये सामने है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ चौंका रही है इनको बात? एक बात और मकरंद, क्या उत्तर प्रदेश इनको चौंका रहा है बहुत? कि एक आखिरी सवाल लूंगा, क्या उत्तर प्रदेश चौंका रहा है? बस एक नहीं, उत्तर प्रदेश चौंका नहीं रहा है। देखो, उत्तर प्रदेश जैसा बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे राज्य में अभी शाम तक रुझान के बाद जो होगा उसके बाद विश्लेषण करेगी पार्टी से। क्या बात है? चलिए, तो ये मकरंद, ये बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर रुझानों को एक तरीके से नतीजों में तब्दील हुआ मानकर 29 की 29 सीटों को ये कमल जो है हम भेंट कर रहे हैं, 29 कमलों की माला हम भेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, वो ये कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में वो ये कह रहे हैं कि ये रुझान है, अभी नतीजों के संदर्भ में इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर लखनऊ और समाजवादी पार्टी